IFT Kakinada has released the notification for 2025. A very warm welcome each and everyone on Supergrads YouTube channel. In this episode, IFT's IPM 2025 program, we are going to decode in detail. We'll be talking about the degrees, eligibility criteria, application fee, course fee, seat intake, and most importantly, the important dates for you all, and how this session is going to level you up. So, by the end of this particular video, you would be able to assess IFT's IPM program completely. You would be able to understand कि किस टाइप की डिग्रीज वहाँ पे मिल रही हैं, कितना फीस चार्ज कर रहा है, इनटेक कैपेसिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है. So this know-how is really very important for every IPM aspirant. अगर आप 2025 में अभी IPM लिखने वाले हो या 26 में, वो दोनों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो. स्टिक टिल द एंड एंड डोंट वेस्ट अ मिनट ऑफ इट, डोंट मिस अ मिनट ऑफ इट. चलो, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द प्रोग्राम फर्स्ट. सो ये स्टेम कल्चर पे डेवलप किया हुआ प्रोग्राम है, जहां पर कहीं ना कहीं एक इम्प्लिसिट नीड है कि मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए. इसकी वजह से अगर आप जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम जाएंगे तो वी वुड आल्सो बी सीइंग दैट आईएफटी का जो आईपीएम प्रोग्राम है वहां पे मैथमेटिक्स इज मैंडेट इन 11th एंड 12th. सो अब चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो तो मैथमेटिक्स मैंडेट है. पहले के 3 साल में बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी. उसमें ह्यूमैनिटीज और प्रोफेशनल एनरिचमेंट का भी कंटेंट रहता है. इट इज क्लियरली ऑब्जर्व दैट इनिशियल 3 years आर डेडिकेटेड टू गिविंग यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोफेशनल एनरिचमेंट दैट वुड इंक्लूड द एबिलिटी एनहेंसमेंट, स्किल्स के ऊपर भी काम करवाया जाएगा एंड आपकी क्रिएटिविटी को शार्पन एंड ब्रॉडन किया जाएगा. टोटल क्रेडिट्स जो इस पर्टिकुलर 3 साल में इन्वॉल्व रहेंगे दैट वुड बी 185. लास्ट 2 years आर नॉट गोइंग टू बी वेरी सेम लाइक अदर आईपीएम प्रोग्राम्स, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड डिग्रीज देता है एंड इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपको तैयार करता है, राइट? सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम जहां पे इंटरनेशनल बिजनेस आपको पढ़ाई जाती है. तो आखिरी के 2 साल में आपको 120 क्रेडिट्स दिए जाते हैं और वहां पर आप पढ़ते हो. दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट द प्रोग्राम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिग्रीज दैट वुड बी अवॉर्डेड टू यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years. और उसके बाद आपको एग्जिट ऑप्शन मिलेगा. आप चाहे तो छोड़ के जा सकते हो और नहीं तो कंप्लीट भी कर सकते हो एमबीए वहां से. सो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन बिजनेस एनालिटिक्स, काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, ये एक स्पेशलाइज प्रोग्राम है. बिजनेस एनालिटिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द डे. आज के टाइम पे बिजनेस एनालिटिक्स में खूब सारे जॉब्स ओपन है एंड दिस बिकम्स अ रिवॉर्डिंग डिग्री देयर बाय. ठीक है. देन द सेकंड ऑप्शन इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. It's not a normal MBA, but provides you MBA in the field of international business after completion of 5 years. After completion of 5 years, you're going to get both the degrees, bachelor's as well as masters from IFT's काकीनाडा कैंपस. ये कहां पर लोकेटेड है? काकीनाडा में. ठीक. चलो, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो 12th के बाद इस पर्टिकुलर कॉलेज में आप जा सकते हो और आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है जिसका नाम क्या है? आईपी मैट इंदौर. यस, इसमें आपको आईपी मैट इंदौर का स्कोर कार्ड लगता है एंड आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये एक्सट्रीम न्यूट्रल कोर्स है, आप इसमें जा सकते हो. बट मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी. मैंने फिर से आपसे एक बताई. चलो, मैथमेटिक्स में कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे वो भी मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में. 60% आपने स्कोर किया होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो एंड 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC, ST, PWD या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हो. एलिजिबल ईयर्स कौन कौन से? जिन स्टूडेंट्स ने 2023, 2024 या 25 में अपियर कर रहे हैं अभी 12th. ठीक है. तो 23, 24 या 25 में अगर आप अपियर कर रहे हो 12th तो ही आप इस कॉलेज में एंट्री ले सकते हो. क्लास 10th की भी कुछ मस्ट रिक्वायरमेंट्स है कि जनरल कैटेगरी में 60% मार्क्स होना जरूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो. 55% मार्क्स अगर आप SC, ST, PWD या ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हो तो. शुड हैव पास्ड स्टैंडर्ड 10th इन 2021 और लेटर. उससे पहले अगर आपने 10th पास करी है तो यू आर नॉट एलिजिबल. सो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है. उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप अपियर कर रहे हो इस साल तो भी आप एलिजिबल हो, बट आपको प्रोविजनल एडमिशन दे दी जाएगी एंड बाद में आपको आपकी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी. 60 से कम परसेंटेज आई हो जनरल कैटेगरी को तो रिजेक्शन मिल सकता है. ठीक है. तो परसेंटेज क्राइटेरिया वही लगेगी. ठीक है. मैंडेटरी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, तो आपको इन सब्जेक्ट्स में से एक होना जरूरी है. बीट मैथमेटिक्स इन एनी फॉर्म, चाहे वो नॉर्मल मैथमेटिक्स या कोर मैथमेटिक्स हो, बिजनेस मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो. एंड सबसे अच्छी चीज इस साल आईएफटी के जो नोटिफिकेशन में उन्होंने 2 और चीजें ऐड करी है, स्टैटिस्टिक्स
और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इस चीज को भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एट 10+2 लेवल। ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2005, मतलब 20 इयर्स का एज लिमिट भी रखा हुआ है। लेकिन अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के हो तो August 1, 2000 तक भी अगर आप बॉर्न हो तो भी चल जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, एक क्राइटेरिया आपको रोक सकती है, वो ये है कि आपने 2023, 2024 या फिर 25 में आप अपियर कर रहे हो 12th के लिए, उससे पहले किए हो और एज बड़ी है, तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। बिल्कुल आई एम इंदौर की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक अगर क्लियर है चीजें, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे पहले एक वन स्टॉप सोल्यूशन के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, दैट इज अस्त्र टेस्ट सीरीज। IIP इंदौर का एग्जाम निकालना होगा, अगर IIT काकीनाडा में जाना है तो टेस्ट सीरीज एक अच्छी चाहिए, एक अच्छी से अच्छी टेस्ट सीरीज। आई कैन वाउच ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। अस्त्र टेस्ट सीरीज से अच्छी कोई नहीं है। इट गिव्स यू एन एज इन IIP MET एग्जामिनेशन, IIP MET इंदौर एग्जामिनेशन इन पर्टिकुलर। 30 IIP MET इंदौर फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, 57 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। तो कोई ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं जो आपको सेक्शनल टेस्ट दे या 139 टॉपिक टेस्ट दे, कॉम्बो टॉपिक टेस्ट दे, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज है नहीं। 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, फुल एंड वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपको जितने भी टेस्ट हैं उसमें हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, नॉट दी नॉर्मल सॉल्यूशन, ताकि आप समझ पाए बाद में अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। प्रैक्टिस मोड आपको आपके लिए ओपन हो जाएगा, आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिलने वाला है सारे टेस्ट का। आई होप अस्त्र टेस्ट सीरीज आपको मदद करेगी। जितने सुपर ग्रेड्स के स्टूडेंट हैं उनको अस्त्र टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, उनको सारे पैकेजेस में अस्त्र टेस्ट सीरीज साथ में मिलती है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिमाइंडर देता हूँ। लेकिन आप अगर नॉन SG स्टूडेंट हो तो अस्त्र टेस्ट सीरीज को जरूर चेक कर सकते हो। कहां पर? toprankers.com पे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड नाउ टॉक अबाउट द मोड ऑफ एडमिशन फॉर शॉर्टलिस्टिंग, सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स। IFT क्या करता है? IIP MET इंदौर का स्कोर कार्ड यूज करता है, दैट इज कंडक्टेड बाय IIM इंदौर। बस एक चीज, इसके अलावा IIM इंदौर का कोई भी रोल नहीं है एडमिशन प्रोसेस में। तो IIP MET इंदौर का फॉर्म सबसे पहले भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स IIP MET इंदौर का फॉर्म भर चुके हैं, केवल वही एलिजिबल है IIFT के IPM प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको एक आईडी लगेगी जिसका नाम है IIP MET आईडी, वो आपको डालनी पड़ती है। जस्ट जस्ट द वे वी टॉक्ड अबाउट IIM Sirmaur द अदर डे, जब मैंने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताया था आपको। ठीक है, नाउ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बेसिस ऑफ, सबसे अच्छी बात है IIT काकीनाडा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सेकंड राउंड नहीं कंडक्ट करवाता। IIP MET इंदौर का स्कोर कार्ड लेता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपके 10th के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एंड जेंडर डाइवर्सिटी के बेसिस पे एडमिशन लेता है। इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं किया है IIT काकीनाडा ने, लेकिन लास्ट ईयर तक it used to give 78% weightage to IIP MET इंदौर का स्कोर कार्ड, 20% weightage to 10th का स्कोर कार्ड एंड 2% weightage to जेंडर डाइवर्सिटी। अगर आप गर्ल स्टूडेंट हो या ट्रांसजेंडर हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप मेल स्टूडेंट हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। 20% जो मार्क्स है वो आपके 10th के स्कोर के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 12th स्कोर कार्ड। ठीक है, उसमें कोई भी रोल 12th स्कोर कार्ड का नहीं होता, और 78% वेटेज देता है IIP MET इंदौर को। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अगर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो, क्योंकि ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है, रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ लीजिएगा, वील बी हेल्पिंग यू विद दैट पार्ट एज वेल। ठीक है, और एक रिमाइंडर, अभी तक काफी सारे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किए सुपर ग्रेड यूट्यूब चैनल को। आई कैन सी दैट 43% स्टूडेंट्स आर ओनली सब्सक्राइब्ड। हमें मोटिवेशन मिलता है, इसकी वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द एप्लीकेशन फी। आपको IIP MET इंदौर की अलग से फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो आप IIT काकीनाडा का फॉर्म भर सकते हैं, बट हम उससे उससे पहले कि आप फॉर्म भरें, हम बहुत जल्दी फॉर्म फिलिंग वीडियो रिलीज करेंगे, उसको पूरा देखिएगा और फिर ही फिल करिएगा। अगर आप जनरल या NC OBC कैटेगरी के हों तो आपको 2000 रुपीज का एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। SC ST PWD कैटेगरी के हो तो 1000 रुपीज का एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा, एंड दिस फी इज नॉन रिफंडेबल। तो फॉर्म भर लिया तो पैसे वापस नहीं मिलने वाले। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। चलो, एप्लीकेशन फी के बाद अब कोर्स फी की बात करते हैं कि कितना कोर्स फी लगने वाला है। बाकी कॉलेजेस से IIT काकीनाडा का IPM प्रोग्राम बिकम्स बिट रिलैक्स्ड, क्योंकि थोड़ा फीस कम लगता है। यहाँ हर साल ये लोग चार्ज करते हैं आपसे 4 लाख रुपीज का फीस फॉर द इनिशियल 3 इयर्स, तो टोटल 12 lakhs हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं मैं। बाकी हॉस्टल हॉस्टल चार्जेस हुए, मेस चार्जेस है, वो अलग से
साल दर साल उसमें एक चेंज आता है, एंड व्हेन यू गेट द एडमिशन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आईएफटी काकीनाडा इन्फॉर्म्स यू विद दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो हॉस्टल मेस चार्जेस वुड बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट व्हाइल सेंडिंग ऑफर लेटर्स। हॉस्टल चार्जेस, द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एट काकीनाडा कैंपस इज अ फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये चीज आपको मैं बता दूं कि आपको वहां पर 5 साल तक रहना होगा। रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, बाहर कहीं पीजी वगैरह लेकर नहीं रह सकते, इसका क्लियर मतलब ये है। ठीक है, और आखिरी के 2 साल में फिर फीस क्या रहेगी? क्यों, इनिशियल 3 ईयर्स तो मैंने बता दी, 4 lakhs पर एनम, और साथ साथ हॉस्टल एंड मेस चार्जेस अलग। तो आखिरी के 2 साल में आपकी जो फीस रहेगी दैट विल बी इक्वलेंट टू द एमबीआईबी प्रोग्राम, जब चौथे साल में, क्योंकि दोनों कोर्सेज को मर्ज कर दिया जाएगा। जो एमबीआईबी के लिए आते हैं कैट लिखने के बाद बच्चे, वो और आप साथ में बैठोगे पढ़ाई करने के लिए, तो उस वक्त जो उनकी फीस होगी वही आपकी फीस होने वाली है। ठीक है, चलो कोर्स फी के बाद सीट इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो सीट इंडेक्स की अगर बात की जाए तो आईआईटी काकीनाडा में फिलहाल 60 सीट्स हैं। यू कैन गेट इनसाइड दिस पर्टिकुलर कॉलेज आफ्टर राइटिंग आईपी मेट इंदौर, बट इट्स हैविंग 60 सीट्स राइट नाउ। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो आईपी मेट इंदौर एग्जाम डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th of May, बिकॉज यू कैन गेट इनसाइड नाउ 12 कॉलेजेस आफ्टर राइटिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। 12 कॉलेजेस में एंट्री मिलती है, एंड जिसमें प्रोमिनेंट नेम्स हैं कुछ, लाइक आई एम इंदौर, like I'm Shillong now, I'm Amritsar, IFT Kakinada are some of the very, I'm Ranchi as well, are the prominent names जहां पर आप जा सकते हो after writing an entrance test जिसका नाम है IP MAT इंदौर। ठीक है, अब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज गोइंग टू बी 30th of April 2025। उसके बाद आप आईएफटी काकीनाडा में एडमिशन लेने का नहीं सोच सकते, तो उससे पहले फॉर्म भर लेना है। लेकिन हम फॉर्म फिलिंग वीडियो आज शाम या कल सुबह तक लेके आएंगे, उसको देखने के बाद ही भरना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल, बट एक इंपॉर्टेंट चीज और, बहुत सारा फ्री कंटेंट चाहिए आपको अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो सुपरग्रैड्स का टेलीग्राम चैनल है ना, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, लिंक के थ्रू टेलीग्राम पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब सारी चीजें वहां पे आ रही हैं, लाइक यू नो, और एक बहुत अच्छी चीज, वेरी सून वी आर स्टार्टिंग अ डेली एग्जाम फॉर आईपीएम, जो सिर्फ 20 क्वेश्चंस का होगा। आप हर दिन दे सकते हो सुपरग्रैड्स के टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करके आप रेगुलरली विजिट नहीं कर रहे हो, तो आज से एक्टिव हो जाओ। वो टेस्ट काफी सारी आपकी किस्मत बदल सकता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट इट एवरी डे बिफोर राइटिंग आईपी मेट इंदौर। That's all from my side. I am Rahul Vaswani, now signing off from this particular video. Will be coming up in the future with something fruitful and crucial in days to come. Thank you. Thanks.